बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम पढ़ेंगे टूल्स एंड टेक्निक्स टू मैनेज एक्यूरेसी एंड परसियन। कि एक्यूरेसी और परसियन के लिए हमें क्या टूल्स, क्या टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए। मुझे लगता है कि इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है एक्यूरेसी और परसियन के बारे में, उसको देख लेना चाहिए। इसका लेक्चर मौजूद है, आप चैनल से देख सकते हैं। क्योंकि जब तक आपको एक्यूरेसी और परसियन के बारे में ज़्यादा जो है ना अच्छे से इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक आपके लिए थोड़ा सा पढ़ना जो है ना ज़्यादा सही नहीं रहेगा। वैसे अगर कर भी लो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगी कि वो लेक्चर आपको पहले देखना चाहिए। कहता है कि मेजरमेंट इज द फाउंडेशन फॉर ऑल एक्सपेरिमेंट इन साइंस। के साइंस में जितने भी तजर्बात होते हैं उसके लिए मेजरमेंट कंपल्सरी है, कि मेजरमेंट्स लाजमी की जाती हैं। एवरी मेजरमेंट कैरीज अ लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी विच इज नाउन एज एरर। हर मेजरमेंट में कुछ ना कुछ जो है ना अनसर्टेनिटी पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। एन एरर में बी डिफाइंड एज, अब एरर की डेफिनेशन कर रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू। कि मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ टू स्टूडेंट्स यूज द सेम टूल और इंस्ट्रूमेंट, मिसाल के तौर पर अगर दो स्टूडेंट हैं जो क्या करते हैं, एक ही टूल या फिर इंस्ट्रूमेंट डिवाइस यूज करते हैं फॉर द मेजरमेंट के लिए, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट बोथ ऑफ देम गेट सिमिलर रिजल्ट। लाजमी नहीं है कि दोनों जो है ना एक जैसे रिजल्ट्स को ही गेट करें। द डिफरेंस बिटवीन द मेजरमेंट इज कॉल्ड एन एरर। उन दोनों के जो मेजरमेंट्स हैं उनमें जो डिफरेंस आएगा उसको हम क्या कहेंगे, एरर कहेंगे। उन दोनों का डिफरेंस किसके साथ, एक्चुअल वैल्यू के साथ जो होगा उसको हम एरर कहेंगे। किसी का जो है ना ज़्यादा एरर हो सकता है, किसी का कम एरर हो सकता है अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल वैल्यू। एंड एरर में अकर ड्यू टू टू फैक्टर्स। अब फैक्टर्स बता रहा है कि किस वजह से जो है ना एरर हो सकता है। द लिमिटेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें कोई खराबी है। एंड द स्किल ऑफ द स्टूडेंट मेकिंग द मेजरमेंट, या फिर जो स्टूडेंट है उसको तरीका नहीं आ रहा, उसके पास स्किल नहीं है जो कि वो मेजरमेंट कर रहा है। तो आपको अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ एरर, तो आपने ना सिर्फ जो है इसकी डेफिनेशन लिखनी है, इसके अलावा आपने ये पॉइंट्स भी साथ में ऐड कर देने हैं। आपका जो है क्वेश्चन जो है ना वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और लाजमी हर बार मैं आपको यही कहती हूँ कि कोशिश किया करो कि जो आंसर है, खासतौर पर शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है, उसको बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में लिखो। इससे जो है एग्जामिनर के लिए पढ़ना भी आसान हो जाता है। एक बात जो है ना टू दी पॉइंट नज़र आ रही होती है कि हाँ इसने ये 2 पॉइंट जो है ना इसमें मज़ीद इजाफा किया है, कि इसके हवाले से जो है ना फर्दर एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो एग्जामिनर के लिए कोशिश किया करो कि आसानी पैदा करो। जितना वो ज़्यादा उसको चेकिंग में आसानी होगी, उतना ज़्यादा जो है ना आसानी से वो नंबर भी देगा आपको। तो अच्छे से अरेंज करके जो है ना पेपर को लिखने की कोशिश किया करो। व्हेन वी यूज़ द टूल मीन फॉर द मेजरमेंट, कह रहा है कि जब हम मेजरमेंट के लिए टूल्स यूज़ करते हैं, डिवाइसेस यूज़ करते हैं, टेक्निक्स को, वी एज्यूम दैट दे गिव द करेक्ट रिजल्ट्स। हम यही समझते हैं कि उन्होंने ठीक रिजल्ट दिया है। हाउएवर दीज टूल्स में नॉट ऑलवेज बी राइट, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ठीक ही हों। किसी में जो है ना आप एरर हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी जो वैल्यू आए वो एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा वेरी कर सकती है। उसका जो डिफरेंस है वो यही हो सकता है कि आपके पास जो टूल यूज़ कर रहे हो आप वो ठीक नहीं है, या फिर जो आपकी स्किल है वो ठीक नहीं है। तो इस हवाले से जो है ना आपकी एक्यूरेसी जो है ना उसमें डिफरेंस आ सकता है। अब एक्यूरेसी क्या होती है कि आपकी जो वैल्यू आई है उसका एक्चुअल वैल्यू के साथ डिफरेंस कितना है। जबकि जो परसियन होती है वो क्या होती है, दो जो मेजरमेंट्स आपने ली, 2 या 3, वो आपस में एक दूसरे के साथ कितना क्लोज है। अगर तो ज़्यादा फ़र्क आ रहा है तो मतलब आपकी परसियन नहीं है। अगर वो उनमें जो डिफरेंस है वो पॉइंट का आ रहा है तो आप मतलब क्या हुआ कि आपकी परसियन ज़्यादा है। ये डिटेल मैंने आपको जो है ना उस लेक्चर में दी हुई है परसियन और एक्यूरेसी के बारे में, तो आप उसमें फर्दर जो है ना इसके बारे में देख सकते हो। इन फैक्ट दे हैव एरर दैट नेचुरली अकर, कह रहा है कि दरअसल इनमें जो एरर है वो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। एंड दीज एरर्स आर कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर, और इन एरर्स को हम क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक एरर कहते हैं।
Systematic error may be removed by adding or subtracting a constant adjustment given to each measurement. कि सिस्टमैटिक एरर जो होते हैं वो कह रहे हैं उनको हम रिमूव कर सकते हैं किस तरीके से, या तो किसी चीज़ को ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें। अ कांस्टेंट एडजस्टमेंट एक खास तरीके से जो है ना हम एडजस्टमेंट करके जो है, हो सकता है कि जो आपने मेजरिंग स्केल लिया है उसकी जो नीडल है उसके ऊपर फ़र्क हो, वो लेफ़्ट या फिर राइट साइड पे हो। मैं उसकी मेजरिंग स्केल की बात कर रही हूँ जो हमारे पास पुराने ज़माने में अक्सर यूज़ किया जाता था, बैलेंस जिसको कहते हैं। तो उस हवाले से आप एडजस्टमेंट करके जो है उसमें एक, या तो उसको जो है ना जो उसके अंदर पॉइंट्स माइनस में आ रहे थे, लेफ़्ट साइड पे जा रहा था उसकी नीडल जो थी, उसको ऐड करोगे तो मतलब वो ज़ीरो पे आ जाएगा, या फिर वो ज़ीरो से भी आगे थी तो उसमें कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो जो है ना एडजस्टमेंट के ज़रिए आप जो है सिस्टमैटिक एरर को क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। सिस्टमैटिक एरर इफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। सिस्टमैटिक एरर क्या करते हैं, जो एक्यूरेसी होती है वो उसको इफेक्ट करते हैं, क्योंकि एक्यूरेसी क्या होती है कि आपने जो मेजरमेंट की उसका जो एक्चुअल वैल्यू के साथ है वो कितना डिफरेंस है। तो मतलब आपकी जब मेजरमेंट गलत आएगी तो क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा, फ़र्क पड़ेगा। ऑल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंट्रीब्यूट टू द सिस्टमैटिक एरर। तो मतलब क्या हुआ, कह रहा है कि जो इंस्ट्रूमेंट में जो खराबी होती है वो दरअसल आपका सिस्टमैटिक एरर होता है। For example, pipette, burette and measuring cylinder may deliver the volume slightly different from the one indicated by their graduation. कि जो हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट हैं, पिपेट हो गया, ब्यूरेट और जो मेजरिंग सिलेंडर्स वगैरह होते हैं, वो हमें डिफरेंट वॉल्यूम्स दे सकते हैं, एक दूसरे से उनमें स्लाइटली डिफरेंस आ सकता है। एंड ये क्या होगा फिर हमारा, ये सिस्टमैटिक एरर होगा। अनदर टाइप ऑफ द एरर विच अ स्टूडेंट कमिट्स ड्यूरिंग द मेजरमेंट इज कॉल्ड रैंडम एरर। कि वो एरर जो कि एक स्टूडेंट कमिट करता है, स्टूडेंट से जो हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, रैंडम एरर कहते हैं। जो सिस्टम की खराबी की वजह से होगा, जो स्केल के अंदर डिफरेंस की वजह से आएगा, उसको सिस्टमैटिक एरर कहा जाएगा, और जो हमारे पास स्टूडेंट की वजह से होगा वो रैंडम एरर कहेंगे। रैंडम एरर काज वन मेजरमेंट टू डिफर स्लाइटली फ्रॉम द नेक्स्ट मेजरमेंट। रैंडम एरर जो है वो क्या करते हैं, एक मेजरमेंट जो है वो दूसरी से क्या हो सकती है, स्लाइटली डिफरेंट हो सकती है। इट कम्स फ्रॉम अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट। ये कब होता है कि जब हम जो है लाताल्लुकी की वजह से या फिर लापरवाही की वजह से जब हम कुछ गड़बड़ कर देते हैं, तो उस वजह से जो है अनप्रेडिक्टेबली हमारे पास तब्दीलियाँ आ जाती हैं। The main reason for the random errors are limitation of the instruments, environmental factors and slight variation in the procedure। के जो स्टूडेंट्स से गलती होती है वो इसके पीछे रीज़न क्या हो सकती है कि हो सकता है जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें ख़राबी हो, कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हों, या फिर जो है जो प्रोसीजर है, जो आप तरीका अपना रहे हो उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा हो। कभी आप जो है ना खड़े होकर उसकी जो रीडिंग है वो करते हो, कभी बैठ कर लेते हो, उसको जो है ना सामने नहीं रखते। तो इस तरीके से जो है आपका प्रोसीजर डिफरेंट हो सकता है, कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं। इसके अलावा जो है आपका इंस्ट्रूमेंट में भी खराबी हो सकती है। For example, when taking a volume reading from the measuring cylinder, मिसाल भी यही दे रहा है कि आप मेजरिंग सिलेंडर से जो है ना वॉल्यूम की जो मेजरमेंट कर रहे हो, यू मे रीड द वॉल्यूम फ्रॉम द डिफरेंट एंगल्स ईच टाइम। हो सकता है कि हर वक्त आप डिफरेंट एंगल से उसकी जो है ना रीडिंग ले रहे हो। मेजरिंग द mass of the sample on a balance may give you different values as the surrounding air affects the balance। कह रहे कि जो वो सैंपल है उसकी जो मेजरिंग है एक बैलेंस के ऊपर, जब आप उसका मैस जो है मेजर कर रहे हो सकता है वो हर वक्त आपको डिफरेंट वैल्यू दे, क्योंकि जो उसका सराउंडिंग है वो उसके ऊपर इफेक्ट कर रहा होता है। अ रैंडम एरर ऑफन डिटरमाइंस द प्रिसिजन ऑफ द एक्सपेरिमेंट। एक रैंडम एरर जो है वो एक्सपेरिमेंट की प्रिसिजन को डिटरमाइन कर सकता है। The goal of any experiment is to obtain the accurate and the precise result। जो
मेन गोल है उसका किसी भी एक्सपेरिमेंट का, वो क्या है दरअसल, वो ये है कि जो हमारे पास रिजल्ट आए वो एक्यूरेट भी होना चाहिए और साथ में प्रिसाइज भी होना चाहिए। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। होप सो आपको सब कुछ क्लियर हो गया। अगर आपको स्टिल कंफ्यूजन हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।